Hello everyone, welcome again our YouTube educational channel Alchemist Education. I am Lajja Suman. I hope you are doing well. So student, in this series we are going to study some important question of class 10 science and maths for your upcoming board exam 2025. So in this video I am going to discuss important question of class 10 science light, reflection and refraction. So let's start. So here is today's question. तो यहाँ पर आपका आज का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय देवश्री इन अ लेबोरेटरी एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर. देन व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन बाय यूजिंग द ग्लास एंड शी कीप अ बुक एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आई एंड ट्राई टू रीड एंड शी इज अनेबल टू रीड. व्हाट इज रीजन फॉर दिस? तो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो देवश्री है अपनी लेबोरेटरी में एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रही है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है एंड उसका जो डिस्टिंक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 है. तो आपको बताना है जो लेंस वो यूज कर रही है उसका मैग्निफिकेशन. और एक दूसरे केस में बताया है, आपको बताना है कि वो एक बुक को अपने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखकर पढ़ रही है बट शी अनेबल टू रीड दिस बुक. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि जो देवश्री है वो कौन सा ग्लास यूज कर रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास. तो ये कौन सा वाला लेंस होगा, ये होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही है जो क्या करता है, जिसकी इमेज कैसी होती है, मैग्नीफाइंग होती है, क्योंकि कॉनकेव की तो सारी इमेजेस डिमिनिश होती है, यहाँ पर मैग्नीफाई है, ठीक है. और आपको गिवन है फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो फोकल लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर गिवन. एंड दूसरी चीज गिवन है कि हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25. दैट मीन्स वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको ही देख पा सकती है, ठीक है, और उससे कम डिस्टेंस को वो नहीं देख सकती है, ठीक है. ऑब्वियसली दिखता तो है बट क्लियर नहीं दिखेगा. दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, ठीक है, उसका जो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर v आपको गिवन है कितना, -25 सेंटीमीटर. तो इन फर्स्ट केस आपको बताना है मैग्निफिकेशन ऑब्टेन बाय द यूजिंग ग्लास. तो मैग्निफिकेशन फॉर लेंस के लिए फॉर्मूला होता है v अपॉन u, ठीक है. m इज इक्वल टू v अपॉन u फॉर्मूला होता है. यहाँ हमारे पास v तो है बट u नहीं है, तो चलो हम u फाइंड आउट कर लेते हैं फिर लेंस फॉर्मूला. तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है. चलो 1 अपॉन एफ को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं और -1 अपॉन यू को राइट साइड. तो ये कितना क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू हो जाएगा, ठीक है. अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो 1 अपॉन वी की वैल्यू क्या होगी, -1 अपॉन 25, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एफ, एफ कितना है हमारा +5 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू हो जाएगा. दोनों का एलसीएम लिया कितना होगा, 25 होगा, ठीक है. ये आपका -1 हो जाएगा. देन यहाँ पर 5 5 25, तो -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू. तो ये कितना हो जाएगा, -6 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू हो जाएगा. तो यू की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू होगी -25 अपॉन 6. यहाँ से हमारा यू आ गया, ठीक है. अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है. चलो सो एम क्या है हमारा, अगर हम बात करें, ठीक है, m इज इक्वल टू v अपॉन यू. v कितना है -25, ठीक है. u कितना आ गया, -25 अपॉन 6. ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ से हमारा 6 आ जाएगा. तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 6, ठीक है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो गया, 6. दैट मीन जो मैग्निफिकेशन ऑब्टेन बाय द यूजिंग ग्लास क्या हो गया, +6. +6 का मतलब है, प्लस का मतलब है जो इमेज है कैसी होगी, इरेक्ट होगी, और 6 का मतलब है वो 6 टाइम मैग्नीफाई होगी, ठीक है. एंड दूसरा ऑप्शन ये आपका कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट आपको गिवन है, शी कीप अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आई एंड ट्राई टू रीड एंड शी इज अनेबल टू रीड. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? दैट मीन्स उसने एक बुक को अपने सामने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है बट शी अनेबल टू रीड दिस, उस अच्छे से नहीं पढ़ पा रही है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो लीड डिस्टेंस है कितना है विजन का, 25 सेंटीमीटर. दैट मीन्स वो प्रॉपर तभी पढ़ पाएगी जब कोई भी ऑब्जेक्ट आइदर इंफिनिटी और 25 के बिटवीन हो. उससे अगर कम डिस्टेंस पर रखा होगा तो वो उसे नहीं पढ़ पाएगी,
ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वहां से जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आ गया हमारा +6, दैट मीन्स प्लस मीन्स इरेक्ट इमेज होगी, 6 मीन्स 6 टाइम होगी। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट का आंसर होगा सीन्स हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25, दैट मीन्स वो सिर्फ 25 मिनिमम डिस्टेंस तक ही देख सकती है। Therefore, she would not able to read the book placed at the distance of 10 centimeter from her eye. ठीक है, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर तक देख सकती है, उससे नियर वाला नहीं देख पाएगी प्रॉपर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या गिवन है इसमें, द बिलो इमेज आर देयर ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्लाइड प्रोजेक्टर एंड स्लाइड्स आर स्मॉल ट्रांसपेरेंसी माउंटेड इन अ स्टडी फ्रेम and ideally suited for the magnification and projection since they have very high resolution and a high image quality। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास एक प्रोजेक्टर है। ठीक है, प्रोजेक्टर में क्या है, आपकी छोटी छोटी स्लाइड्स हैं। ठीक है, और वो कैसी है, ट्रांसपेरेंसी उसका है, दैट मीन्स छोटी छोटी स्लाइड्स हैं। ठीक है, और उसका हाई रिजोल्यूशन है, दैट मीन्स देयर इज अ ट्रे वेयर द स्लाइड्स आर टू बी पुट इनटू अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन सो दैट द व्यूअर कैन सी द एनलार्ज इरेक्ट इमेज ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्लाइड। देन फिर हमने क्या किया है, उन सब स्लाइड को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में हमने पुट कर दिया। ठीक है, ताकि हम क्या देख पाए हैं, एनलार्ज और इरेक्ट इमेज देख पाए। कैसी इमेज देख पाए, एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज देख पाए। ठीक है, दिस मीन दैट द स्लाइड विल हैव टू बी इंसर्टेड अपसाइड डाउन इन द प्रोजेक्शन। दैट मीन्स हमने क्या किया है, जो अपसाइड है उसको डाउन कर दिया, दैट मीन्स सारी स्लाइड को हमने क्या कर दिया है, इन्वर्स कर कर रखा है। जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या होता है, अपसाइड होता है। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया है, डाउन साइड कर दिया इन द प्रोजेक्टर ट्रे to show her student the image of insect that she investigate in the lab. Mr. Iyer brought a slide projector and her slide projector produced a 500 time enlarged and invert image of slide on the screen 10 मीटर अवे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन भी गिवन है। मैग्निफिकेशन कितना है आपका, 500 मैग्निफिकेशन गिवन है। ठीक है, वो एनलार्ज और इन्वर्ट इमेज बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्ट बन रही है, दैट मीन्स उल्टी इमेज बन रही है। तो उसको हमें सीधी करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट को ही क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट को ही हमने इन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और हमारी जो स्क्रीन है वो कितने डिस्टेंस पर रखी हुई है, 10 मीटर डिस्टेंस पर रखी हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर स्क्रीन आपका 10 मीटर डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर होगी। कितनी होगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, 10 मीटर होगी। ठीक है, ये हमें यहाँ पर गिवन है। एक तो गिवन है हमें मैग्निफिकेशन जो कि कितना है, 500 है, एंड हमें v गिवन है, कितना गिवन है, 10 मीटर। अब इस बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड डेटा गिवन इन द बिलो पैराग्राफ व्हाट काइंड ऑफ लेंस मस्ट बी स्लाइड प्रोजेक्टर है, दैट मीन्स कौन सा लेंस हमने यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो मैग्निफिकेशन हो रहा है, मैग्निफिकेशन सिर्फ एक ही लेंस में होता है। कौन से लेंस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो कॉनकेव है वो सिर्फ डिमिनिश इमेज बनाता है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दूसरा है इफ v इज द सिंबल यूज फॉर द इमेज डिस्टेंस एंड u फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देन विथ वन रीजन स्टेट व्हाट विल बी द साइन फॉर v एंड u इन द गिवन केस। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या गिवन है कि v है आपका इमेज का डिस्टेंस एंड u है आपका किसका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो सिंपल है, अगर हमने यहाँ पर कोई लेंस यूज किया है, ठीक है, और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, उसका मैग्नीफाई हमें इमेज चाहिए। क्या चाहिए, आपकी इमेज चाहिए, वो भी किस पर चाहिए, स्क्रीन पर चाहिए। और मैग्नीफाई, इसमें मैग्नीफाई और इसमें देखो एक चीज बोला था जो हमने अपसाइड को डाउनवर्ड कर दिया था, दैट मीन्स जो इमेज कैसी बन रही है, इनवर्ट बन रही है, मैग्नीफाई बन रही है। तो इस केस में हमारी इमेज दूसरी तरफ बनेगी, मैग्नीफाई ऐसे बनेगी। तो इस केस में आप देख सकते हो एज पर साइन कन्वेंशनल u क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जो हमारा v है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, v क्या हो जाएगा, u है आपका नेगेटिव एंड v क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से u
आपका नेगेटिव होगा एंड v आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेंस के सामने u है तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द लेंस बन रही है। देन दूसरा, अ स्लाइड प्रोजेक्ट हैज ए कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 20, द स्लाइड इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, then how far away should the screen be placed for the slide projector's lens so the slide is in focus। तो यहाँ पर गिवन है, हमने एक स्लाइड प्रोजेक्शन में जो कॉन्वेक्स लेंस लिया है उसकी फोकल क्या ले ली है, 20 ले लिया। ठीक है, तो यहीं से हम देख सकते हैं फोकल मतलब क्या है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल हमेशा पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स फोकल हमने 20 सेंटीमीटर ले लिया है। देन उसके सामने हमने स्लाइड को प्लेस किया है। ठीक है, वो भी कितना प्लेस किया है, 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो स्लाइड हमने प्लेस करी है, दैट मीन्स हमने वहां पर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो यू हमने उसके सामने रखा है तो माइनस हो जाएगा एंड कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। देन अब हमें बताना है कि हम कितनी दूर स्लाइड स्क्रीन को रखें ताकि उसकी इमेज उस पर आ जाए। तो दैट मीन्स सिंपल है, हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है v, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, s क्या है +20, u क्या है -21। ठीक है, तो यहाँ से हम बता देते हैं आपको क्या क्या गिवन है, आपको s गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस है फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, u कितना गिवन है -21 सेंटीमीटर। आपको v फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/20, ठीक है, प्लस 1/-21। ठीक है, सारी वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं, करेक्ट तो है ना। f 20 है फोकल लेंथ एंड जो डिस्टेंस ऑफ u है वो कितना है -21 है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/20 माइनस 1/21। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर 20 इंटू 21 कर लेते हैं और ये 21 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 21 कितना होता है, 20 होता है आपका 400 एंड कितना हो जाएगा 420, कितना हो जाएगा 420। ठीक है, तो 1/v कितना आ गया यहाँ से हमारा 1/420। तो v क्या हो गया हमारा 420 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो इसी को हम बोल सकते हैं 4.2 मीटर। दैट मीन्स स्क्रीन हम कहाँ पर रखेंगे, जो हमारी इमेज उसके ऊपर फोकस हो जाए, तो इमेज हमारी स्क्रीन v इज इक्वल टू, ठीक है, 4.2 मीटर पर रखेंगे। और ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स कहाँ रखेंगे, बिहाइंड द लेंस रखेंगे। देन when a slide is placed 15 centimeter behind the lens in the projector, an image is formed 3 meter in front of the lens. If the focal length of the lens is 14 centimeter, draw a ray diagram to show the image formation, not to scale। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गिवन है, अगर आपने स्लाइड को प्लेस किया है कहाँ पर 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस इन द प्रोजेक्टर, देन आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और जो फोकल लेंथ है वो आपको गिवन है 14। तो आपको एक रे डायग्राम बनाना है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको क्या गिवन है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है, वो रखा है आपका -15 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है 3 मीटर। आइदर आप इसे आप 300 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, और जो फोकल लेंथ है वो क्या गिवन है, वो आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इसका रे डायग्राम बनाना है, तो चलिए रे डायग्राम बना देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है, ये हमारा F1 और ये हमारा C1। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर F2 और ये हो जाएगा हमारा C2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गिवन है। देन और क्या क्या गिवन है, फोकस 14 है और जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पर रखा है 15 पर रखा है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका फोकस है, तो ऑब्जेक्ट जस्ट हमने उसके पीछे रखा है, तो हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, अब इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है कहाँ पर बन रही है 3 सेंटीमीटर पर। कहाँ पर बन रही है
3 मीटर, 3 मीटर कहाँ पर है यहाँ पर, दैट मीन्स 15 और 3 मीटर, दैट मीन्स 300 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली देखो, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सी पर बनता है तो इसकी इमेज भी सी पर बनती है, और कोई ऑब्जेक्ट एफ पर होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट। ठीक है, बट ये एफ पर तो नहीं है, बट थोड़ा सा ही उससे दूर है। तो अगर एस पर हम रे डायग्राम देखें तो दैट मीन्स ये पैरेलल रे है, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरी कोई भी रे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से हमने फोकस से रे जाती हुई पास ले लेती है। ठीक है, फोकस से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, चलो हम सी से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सी से ले लेते हैं। तो सी से जो रे होती है, ठीक है, वो क्या होती है, अगर हम देखें तो उसके अंदर कोई भी अगर हम सी से ले लेते हैं या ऑब्जेक्ट से ले लेते हैं, चलिए हम पोल से ले लेते हैं, तो पोल से जो रे जाती है उसमें कोई रेडिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कहीं कहीं जाकर बहुत दूर मीटअप होगा। ठीक है, और वो डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 3 मीटर डिस्टेंस। दैट मीन्स हमारा कुछ ऐसा रे डायग्राम यहाँ से फॉर्म होगा। ठीक है, यू कितना गिवन था हमें, यू था -15, एफ कितना गिवन था, +14, और वी कितना गिवन था हमें, 300 सेंटीमीटर। तो कुछ हमारा ऐसा डायग्राम बन जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए इसके आंसर हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फर्स्ट है कौन सा लेंस यूज करते हैं प्रोजेक्टर में, मैग्नीफाइंग, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, नेगेटिव एज द इमेज इन रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी आपकी, रियल एंड इन्वर्ट बनेगी। ठीक है, ऑप्शन बी एक बार चेक कर लेते हैं क्या गिवन था उसमें। ठीक है, if v is the symbol used for the image distance and u is for the distance for object with one reason, what is will be the sign। ठीक है, हमें v अपॉन u का साइन बताना था। ठीक है, v अपॉन u, और यहाँ पर हमने देखा था v पॉजिटिव है एंड u नेगेटिव है, तो v अपॉन u क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव और ये माइनस u, दैट मीन्स पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो v अपॉन u क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव एज द इमेज इज रियल एंड इनवर्ट। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या बताना था कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा 21 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है, फोकल 20 है, तो हमारी इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ से हमारा 420 डिस्टेंस ऑफ इमेज आएगा। ठीक है, एंड जो हमारा दूसरा वाला था, अगर यू हमारा 15 है, एफ 14 है, तो इमेज 300 सेंटीमीटर पर बन रही है, देन वो लास्ट वाले का यहाँ पर डायग्राम आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो। इवन आप इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ भी सब्सक्राइब करिए ताकि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में आप अपना बेटर कर सकें। थैंक यू।